What I'm trying to say is God's will for each of us is different. मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि परमेश्वर की हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए इच्छा अलग है। You determine, Lord, I want your will to be fulfilled in my life. अगर आप इस बात को निर्धारित करो कि परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। Be faithful to the Lord Jesus Christ no matter what happens. मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य होना चाहता हूं चाहे जो भी क्यों ना हो जाए। If I speak the truth in my office and I lose my job, I believe God will take care of me. मैं अपने ऑफिस में सच कहूंगा और अगर उसके वजह से मेरी नौकरी भी चले जाए मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझे संभालेगा। I found such situations many times when I was in the Navy. मैंने ऐसे कई परिस्थितियों का सामना किया जब मैं नौसेना में था। I spoke the truth. मैंने सत्य कहा My senior officers did not like it. और मेरे वरिष्ठ अधिकारियों को वो पसंद नहीं आया। Then there was a danger of my losing the job. और फिर एक खतरा था कि मैं अपनी नौकरी खो दूं। There was a danger of my being imprisoned for disobedience to the senior officers. मौका था, संभव था कि मैं बंदी गृह में जाऊंगा क्योंकि मेरे वरिष्ठ अधिकारी की मैंने बात नहीं मानी। It never happened. पर यह कभी नहीं हुआ। God's plan for James was different from God's plan for Peter. याकूब के जीवन के लिए परमेश्वर की योजना पतरस के जीवन के लिए उसकी योजना से अलग थी। God's plan for David Brainerd, who died at 29, is different from God's plan for me. परमेश्वर की योजना डेविड ब्रेनर्ड के लिए जिसकी 29 आयु में मृत्यु हो गई और मेरे लिए अलग है। Not because I'm better than him. ये नहीं कि उसका कारण ये नहीं कि मैं उससे बेहतर हूं। I really believe that man is a far more devoted servant of God than me. मैं सचमुच विश्वास करता हूं कि वो व्यक्ति परमेश्वर का ज्यादा एक समर्पित सेवक था मेरी तुलना में। He died at 29. पर उसकी मृत्यु 29 की उम्र में हो गई। What I'm trying to tell you is, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, if you surrender your whole life to Jesus Christ, अगर आप अपना संपूर्ण जीवन यीशु मसीह के प्रति समर्पित कर दो तो God will never allow anything to happen to you or your family which is outside His will. परमेश्वर आपको या आपके परिवार के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा जो उसके अनुमति के बाहर है। Whatever persecution may come in North India or anywhere, जो उसकी इच्छा के बाहर है, चाहे उत्तर भारत में कितना भी सताव क्यों ना आ जाए। God says this man must die as a martyr for my name. अगर परमेश्वर कहता है इस व्यक्ति को मेरे नाम के लिए मरना है, James, याकूब के बारे में, this man must live for another 40 years like Peter. और ये व्यक्ति पतरस के समान और 40 वर्ष जीवित रहना चाहिए। God's plans are different. ठीक है, परमेश्वर की योजनाएं अलग है। You say, Lord, your ways are not my ways. आप कह सकते हो कि प्रभु आपके मार्ग मेरे मार्ग नहीं है। I don't want to live a long life, but I want to live a life that fulfills your plan for my life. मैं एक लंबी आयु नहीं चाहता बल्कि मैं एक ऐसा जीवन चाहता हूं जो तेरा मेरे जीवन के बारे में जो योजना है उसे पूरा करता हो। Be faithful to Jesus Christ every day of my life. मुझे अपने जीवन के प्रतिदिन यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य होना है। Whether I live or die is not important. चाहे मैं जीऊं या मरूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। Whether I keep my job or lose my job because I'm faithful to Christ, not important. मसीह के लिए मैं विश्वास योग्य हूं इस कारण से मेरी नौकरी रहे या मेरी नौकरी जाए वो महत्वपूर्ण नहीं है। Whether my parents and relatives throw me out of the house or don't throw me out of the house, not important. मेरे माता पिता और मेरे रिश्तेदार मुझे घर से निकाल दे या ना निकाल दे वो महत्वपूर्ण नहीं है। Yeah, so many people have suffered for the sake of Christ. हाँ, कई लोगों ने मसीह के नाम के लिए बहुत पीड़ा को सहा है। See what the Lord says in Revelation. देखिए परमेश्वर क्या कहता है, प्रभु क्या कहता है प्रकाशित वाक्य में। In Revelation chapter 3, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय। there are many promises here Yeah. given to those who are faithful. जो विश्वास योग्य है उनके लिए कई वायदे हैं यहाँ। God says, be faithful unto death and I'll give you a crown of life. और परमेश्वर कहता है मृत्यु तक विश्वास योग्य रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। Revelation chapter 2, प्रकाशित वाक्य उसका 2रा अध्याय verse 10. उसका 10वां वचन। Remember this verse all your life. इस वचन को अपने जीवन भर याद रखें। Don't be afraid about what you're going to suffer. जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। The devil may cast you into prison, you to only be for a test. क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, पर ये केवल तुम्हारे परखे जाने के लिए। What should you do? आपको क्या करना चाहिए?
Yeah, same verse. Be faithful until you die. उसी वचन में प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो, Whether it is you die at 25 or 85. चाहे 25 की उम्र में आपकी मृत्यु हो जाए या जब आप 85 वर्ष के होते हो तब। God's hand. वो परमेश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। Be faithful until you die. जब तक आप मरते नहीं तब तक विश्वास योग्य रहे। Lord says, I will give you a crown of life. और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। And it says, if you have a ear to hear, listen to what the Holy Spirit is saying. और Verse 11. फिर 11वें वचन में वो कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। And when you get up to heaven, और जब आप स्वर्ग में जाओ, Stephen, आप he was the first person to be killed in the church. आप स्तिफनुस को देखते हो जो पहला व्यक्ति था कलीसिया में जिसको मार दिया गया, Killed just because he spoke the truth about Jesus Christ. केवल इसलिए क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में सत्य को कहा। And he died in a very terrible way. So many people threw stones at him. और बहुत ही बदतर तरीके से उसकी मृत्यु हुई क्योंकि कई लोगों ने उस पर पथराव किया। Imagine how painful it is to be killed by stones. कल्पना करके देखिए पत्थर का मार दिया जाना कितना दर्दनाक होगा। But it says, as he lifted up his eyes, he saw Jesus in heaven saying, Stephen, come here. पर बाइबल कहती है जब वो उसने अपने आंखों को उठाया तो उसने देखा यीशु मसीह स्वर्ग में खड़ा है, उसको ये कहते हुए कि स्तिफनुस ऊपर आ जा। We may not see that, but if you're faithful, he'll be there to receive you in heaven. शायद हम अपनी आंखों से वो न देखेंगे पर अगर हम विश्वास योग्य रहे तो स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो यीशु मसीह हमारा इंतजार कर रहा होगा। See those days much at present in India. इन दिनों में ये बहुत बड़ी मात्रा में हम भारत में नहीं देखते। Let's turn back to Matthew 24. फिर एक बार हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय। What does it say here? The verse 9. मत्ती 24 उसका 9वां वचन। This part. You will be hated by every nation because of my name. और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। Does it include India? क्या इसमें भारत शामिल है? Yes. हाँ। At that time, verse 10, many will fall away. और 10 वचन उस समय बहुत से ठोकर खाएंगे और Not some, many. और इंग्लिश में लिखा है बहुत से गिर जाएंगे, कुछ नहीं बहुत से। And they will betray one another. They'll hate one another. और वे एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। Verse 13. 13 वचन। You endure faithful to me until the end, you will be saved. परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, do you believe it is a very happy message I preached to you today? क्या आप विश्वास करते हो कि ये बहुत ही एक आनंदी संदेश था जिसका मैंने आज प्रचार किया? Or do you think it's a gloomy, unhappy message? या आपको लगता है बहुत ही उदासीन और दुखी करने वाला एक संदेश था? You go and ask the people in heaven who died when they were 25 years old, being faithful to Christ. आप उनसे जाकर प्रश्न कीजिए जो 25 वर्ष के थे और जब मार दिए गए क्योंकि वो मसीह के प्रति विश्वास योग्य थे। You'll say it was a tremendous joy to be faithful to Christ until the end. वो कहेंगे कि बड़े आनंद की बात थी कि अंत तक यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य होना। That's what I want to encourage you today. इसी के साथ मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं आज। So, until that day of persecution comes in India, और उस दिन तक जब तक वो सताव का दिन भारत में नहीं आता, be faithful in the small things in your home and in your office. आपके घर में और आपके काम के जगह छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहे। Don't fight with one another in your home. अपने घर में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा न करें। Husbands and wives, please love one another. पति और पत्नी एक दूसरे से कृपया प्रेम करें। If you hurt one another, ask forgiveness immediately. अगर आप एक दूसरे को चोट पहुंचाते हो तो तुरंत माफी मांगे। Work hard to earn your money, but don't love money. मेहनत कीजिए पैसा कमाने के लिए पर पैसे से प्रेम ना करें। God will give you what you need. परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। If He gives somebody else more than you, you praise the Lord. अगर आप देखते हो कि किसी और व्यक्ति को आपसे ज्यादा मिलता है तो परमेश्वर की स्तुति करो। You look at other people. You look at your heavenly Father. दूसरे लोगों की ओर मत देखो, अपने स्वर्गीय पिता की ओर देखो। I don't want to compare myself with others who got more than me. मैं दूसरों के साथ तुलना नहीं करना चाहता जिनके पास मुझसे अधिक है। If you want to compare yourselves with those who have less than you.
अगर आपको अपनी तुलना करनी ही है तो उन लोगों से करो जिनके पास आपसे कम है, You always learn to give thanks to God. और हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखो। Don't grumble and complain that God has not given you as much as He's given other people. कुड़कुड़ाहट और शिकायत मत करो कि परमेश्वर ने आपको उतना नहीं दिया जितना उसने दूसरों को दिया है। Don't be jealous of somebody who has more than you. किसी और व्यक्ति जिसके पास आपसे ज्यादा है उससे जलन मत रखो। In heaven, whether you had 1,000 rupees on earth or 100,000 rupees on earth is not going to make a difference. क्योंकि स्वर्ग में अगर आपके पास पृथ्वी पर 1,000 रुपए थे या 1,00,000 रुपए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The important thing will be were you faithful to Jesus Christ in your daily life? महत्वपूर्ण बात यह होगी कि क्या आप अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य थे। Your home and in your office, आपके घर में और आपके ऑफिस में, and with your fellow believers in your church. और आपके कलीसिया में आपके सह विश्वासियों के साथ। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, I thank you for these wonderful brothers and sisters. हम आपको धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत भाइयों और बहनों के लिए। Help us all, Lord, to be true to you. हम सबकी सहायता कर प्रभु कि हम तेरे प्रति विश्वास योग्य रहे। I think how you lived, Lord Jesus, only 33.5 years. और ये सोचे कि प्रभु यीशु तू किस प्रकार से जिया, केवल 33.5 वर्षों के तक तू जिया, You finished your Father's will. पर अपने पिता के जीवन के लिए इच्छा तूने पूरी की। You always pleased your Father even though you were so poor throughout your life. हमेशा अपने पिता को प्रसन्न किया, इसके बावजूद कि अपने जीवन भर में तू इतना गरीब था। प्रभु What an example you have been to us. क्या ही अद्भुत उदाहरण तू हमारे लिए रहा है। Help us not to covet and long more for more and more things which we cannot afford. हमारी सहायता कर कि हम लालच ना करें, लोभ ना रखें ज्यादा और ज्यादा चीजें पाने के लिए, और उन चीजों को पाने के लिए जो हमारे पहुंच से बाहर है। Let me not be jealous of those who have more than me. मुझे उनसे जलने ना दे जो जिनके पास मुझसे ज्यादा है। Be thankful with what God has given you जो आपके पास है उसी के साथ आप धन्यवादी रहे and be faithful. और उसके साथ विश्वास योग्य रहे, Wonderful entrance into the kingdom of God one day. और एक दिन परमेश्वर के राज्य में आपका अद्भुत आप अंदर जाओगे। Very important. Forgive everybody who has hurt you. और बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस किसी ने आपको चोट पहुंचाई है उसे क्षमा करे। Never hate anybody. कभी किसी से नफरत ना करे। Love people, forgive them, bless them. लोगों से प्रेम करे, उन्हें क्षमा करे, उन्हें आशीष दे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, bless everyone who has heard this message. जिस किसी ने संदेश को सुना है उसे आशीष दे। Prepare us for the coming days. आने वाले दिनों के लिए हमें तैयार कर। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।